स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मेरी वशिष्ठ हाजिर हूँ दिन भर की अपडेट्स के साथ। राज्य लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फीस जमा नहीं करवाने पर 1296 आवेदन रद्द कर दिए हैं। पुलिस भर्ती के तहत ये आवेदन रद्द किए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 780 पद भरे जाने हैं। नवंबर 2024 तक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 25 दिसंबर 2024 तक फीस जमा करवाने को कहा गया था। इसके बाद फीस जमा नहीं करवाने पर आयोग ने 1296 आवेदन रद्द कर दिए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए भी फीस जमा नहीं करवाने वाले 91 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। आयोग ने रद्द किए गए सभी आवेदनों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। हर वर्ष की तरह राजधानी शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शिमला के समारोह में मौजूद रहेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार लाहौल स्पीति के केलांग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल मंडी, कृषि मंत्री चंद्र कुमार चंबा, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमीरपुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर के रिकांगपियो, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर नाहन, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बिलासपुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सोलन और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज धर्मशाला में शीतकालीन प्रवास का कार्यक्रम था। मौसम खराब होने के चलते सीएम अभी तक शिमला से धर्मशाला के लिए नहीं निकल पाए हैं। सीएम दोपहर बाद तक सचिवालय में ही फाइलें निपटाते रहे। प्रदेश में सुबह से बारिश और बर्फबारी का दौर चला हुआ है। ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीकॉप्टर की उड़ान भरना संभव नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर आज नहीं उड़ पाया। ऐसे में सीएम कल सुबह के समय हेलीकॉप्टर से धर्मशाला पहुंचेंगे और अगले 9 दिन तक धर्मशाला से ही सरकार चलाएंगे। सीएम 18 जनवरी को प्रातः 11:50 पर नगरोटा सूरिया में वन्य प्राणी सूचना केंद्र का शुभारंभ करेंगे। शीतकालीन प्रवास के दौरान सीएम 17 जनवरी को प्रातः 11:10 पर धर्मशाला में 3,16,18,000 की लागत से निर्मित जिला परिषद भवन तथा मीटिंग हॉल, पुलिस लाइन में महिला पुलिस थाना, स्टेडियम रोड पर 3,40,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले धौलाधार स्ट्रीट फूड मार्केट का शिलान्यास करेंगे। सीएम सुक्खू 19 जनवरी को प्रातः 11:45 पर नूरपुर में 205 लाख रुपए की लागत से निर्मित फॉरेंसिक लैब का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम मनाली प्रवास के लिए रवाना होंगे। सीएम सुक्खू 20 जनवरी को सायं 4 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे और रात्रि ठहराव के लिए वे सर्किट हाउस में रहेंगे। 21 जनवरी को 11:30 पर वे मटौर में मेला ग्राउंड में 60 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली सीवरेज स्कीम का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 5 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन के कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 24 जनवरी को प्रातः 11:45 पर 225 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास करने के उपरांत दाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और 25 जनवरी को बैजनाथ में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। बुधवार और गुरुवार को दरमियानी रात से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी ने सफेद चादर बिछा दी है, जिससे करीब 100 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा व सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ताज़ा बर्फबारी के कारण शीतलहर का असर भी बढ़ गया है, जिससे ठंड में वृद्धि हुई है। शिमला शहर में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है और धर्मशाला में बारिश के कारण धौलाधार की पहाड़ियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है। इस मौसम के कारण पीडब्ल्यूडी को अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण दैनिक जीवन की आपूर्ति बाधित हो गई है और सड़कों पर फिसलन होने के कारण वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 21 जनवरी को मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि निचले पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है।
इस मौसमी बदलाव के कारण प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। हिमाचल में अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। चालू शैक्षणिक सत्र मार्च 2025 में प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। शीतकालीन स्कूलों में अगले वर्ष से ये व्यवस्था लागू होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। परीक्षा पास करने में असफल रहे विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने को एक और मौका दिया जाएगा। दूसरी बार जो भी विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर पाएगा उसे फेल कर दिया जाएगा। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। बीते दिसंबर में केंद्र ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्र के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार ने भी बंद कर दिया है। देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल इसका विरोध कर रहा है। साल 2019 में हिमाचल सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में बिना परीक्षा पास किए बच्चों को पास नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब कांग्रेस सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।